हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट की तैयारी करने वाले मेरे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भाई आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों 33वां आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हमारे टोटल 32 मॉडल पेपर्स दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप जरूर देख लेना। बहुत ही शानदार एक ऑथेंटिक कंटेंट द्वारा दोस्तों तैयार किया गया मॉडल पेपर है, जो आपकी एग्जाम में एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही प्रश्न भाई बड़ा गजब का है। क्या बोल रहा है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर दोस्तों क्या जहर देकर दोस्तों मार दिया गया था। वो कौन सी राजकुमारी थी। राजकुमारी परिमल देवी, सहल कंवर, कृष्णा कुमारी या दोस्तों गुमान कंवर। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो पीछे का लॉजिक है ना, वो दोस्तों बहुत ही शानदार लॉजिक है, इसको आप समझिए। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ये राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी, ये दोस्तों मेवाड़ के किस शासक की दोस्तों बेटी थी। तो यहाँ पे नोट करना, मेवाड़ के शासक भीम सिंह की दोस्तों क्या थी, भीम सिंह की दोस्तों पुत्री थी दोस्तों। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, मेवाड़ के शासक भीम सिंह की, ठीक है। और इस कृष्णा कुमारी से दोस्तों शादी करने के लिए राजपुताने के दो शासकों में दोस्तों आपस में होड़ मची हुई थी दोस्तों। वो कौन कौन थे, तो यहाँ पे नोट करना। एक तो है दोस्तों हमारा जोधपुर का मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ का दोस्तों नाम आता है, ठीक है, मान सिंह राठौड़, ठीक है। और दोस्तों जो अमीर खां पिंडारी था ना, ये अमीर खां पिंडारी ये दोस्तों इसी की तरफ था, मान सिंह राठौड़ की तरफ। यहाँ पे नोट करना, अमीर खां पिंडारी किसकी तरफ था, वो दोस्तों इसी की तरफ था, मान सिंह राठौड़ की तरफ, ठीक है। 2 नंबर पे दोस्तों आता है हमारा जयपुर का शासक दोस्तों सवाई जगत सिंह, सवाई जगत सिंह। अब देखिए दोस्तों, बात ये हो रही थी, जो कृष्णा कुमारी थी ना, वो शादी किससे करना चाहती थी, वो दोस्तों जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह से शादी करना चाहती थी, है ना। और दोस्तों इससे शादी और कौन करना चाहता था, तो हमारा मान सिंह राठौड़ भी करना दोस्तों इससे शादी चाहता था। लेकिन दोस्तों ये स्थिति हो गई, आगे जाकर दोस्तों एक विकट स्थिति बन गई दोस्तों, मेवाड़ पर आक्रमण करने की दोस्तों स्थिति आ चुकी थी, है ना। तो दोस्तों अमीर खां पिंडारी ने दोस्तों मेवाड़ के शासक भीम सिंह को दोस्तों सलाह दी, क्यों ना आप इस राजकुमारी को जहर देकर मार दो, तंटा ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो घटना है ना, ये दोस्तों आज भी मेवाड़ के इतिहास पर भाई एक कलंक साबित होती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। क्या दोस्तों, ये जो घटना है ना राजकुमारी कृष्णा कुमारी वाली, ये दोस्तों मेवाड़ के इतिहास पर आज भी एक कलंक है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई अमीर खां पिंडारी की सलाह पर दोस्तों इसको जहर देकर मार दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं राजकुमारी पेरीमल देवी की, ये कौन थी, तो इसने दोस्तों डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका भाई, नौलखा बावड़ी का दोस्तों डूंगरपुर में निर्माण किस राजकुमारी या किस रानी ने करवाया था, तो दोस्तों आसकरण की रानी थी ये, डूंगरपुर के शासक है आसकरण की रानी पेरीमल देवी ने दोस्तों डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। और दोस्तों आपको अगर इस बावड़ी का शिल्पी पूछ लेना कि इसका शिल्पी कौन था, एग्जाम में अक्सर दोस्तों पूछा जाता है, तो आपको लीलाधर करना है, ठीक है, लीलाधर, ये बात भी दोस्तों आपको याद रखनी है। मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर सहल कंवर की, तो दोस्तों ये राजपुताने के इतिहास में यहाँ पे नोट करना, रतन सिंह चुंडावत की दोस्तों ये रानी थी सहल कंवर। इसे दोस्तों हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है, हाड़ी रानी के नाम से दोस्तों जाना जाता है सहल कंवर को। राजपुताने के इतिहास में जो रतन सिंह चुंडावत की दोस्तों क्या थी, रानी थी। रतन सिंह चुंडावत कौन था, तो दोस्तों मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम का दोस्तों क्या था, सेनापति था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, राज सिंह प्रथम का, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, है ना। दिखने में दोस्तों आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसकी डिटेल है ना, वो बहुत शानदार है। क्या बोल रहा है, देखिए, जयपुर नगर की दोस्तों स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। मतलब दोस्तों जयपुर का आर्किटेक्चर कौन था, मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या दोस्तों लालचंद, है ना। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बोल रहा है दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य। ये दोस्तों कौन था, एक बंगाली बाबा था, बंगाली तांत्रिक था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, है ना, बंगाली तांत्रिक था दोस्तों ये, ठीक है। और दोस्तों ये कौन था, जयपुर का नक्शा दोस्तों इसी ने बनाया है, विद्याधर भट्टाचार्य, इस बात का ध्यान रखना। देखिए दोस्तों यहाँ से 3-4 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है भाई आपका, जयपुर की स्थापना किसने की थी, जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों नाम आता है सवाई जयसिंह का,
यहाँ पे नोट करना, सवाई जय सिंह का दोस्तों नाम आता है। कब की थी? तो दोस्तों 18 नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना की। एक प्रश्न तो दोस्तों ये बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, जयपुर का वास्तुकार कौन था? ये वाला तो दोस्तों आपको करना है बंगाली बाबा दोस्तों, जो बंगाली तांत्रिक था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। इसने दोस्तों जयपुर का नाक नाश्ता तैयार किया था। 3 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन आता है हमारा, जयपुर की नींव दोस्तों किसने रखी थी? नींव किसने रखी थी जयपुर साम्राज्य की? तो दोस्तों आपको करना है पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ ने दोस्तों इसकी क्या रखी थी भाई? ना नींव रखी थी दोस्तों। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ा गजब का प्रश्न है। उत्तर नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ लालचंद उस्ता की, ये कौन था दोस्तों? तो ये हवा महल का वास्तुकार था। हवा महल का दोस्तों क्या थे? ये वास्तुकार था दोस्तों लालचंद उस्ता। और हवा महल का निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 5 मंजिला है, बिना नींव की इमारत है। इसकी दोस्तों पहली मंजिल को शरद मंदिर, यहाँ पे नोट करना, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शरद मंदिर या दोस्तों प्रताप मंदिर कहते हैं हवा महल की पहली मंजिल को। ये तो दोस्तों नोट कर लेना, अपने दिमाग में भाई छाप लेना, ठीक है। मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर देखिए मंडन की, तो मंडन कौन था? तो दोस्तों एक कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, किसका शिल्पी था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों हमारा मंडन, ठीक है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? जयपुर का वास्तुकार कौन था भाई? विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाद्य यंत्र टामक का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है? कितना गजब का प्रश्न है, बार बार दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा या दोस्तों मेवाड़? बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वाद्य यंत्र टामक का संबंध दोस्तों मेवात क्षेत्र से है। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक प्रकार का दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अवनद, इसे अवनद वाद्य यंत्र या दोस्तों ताल वाद्य यंत्र है ना कहते हैं दोस्तों। और नोट करना यहाँ पर दोस्तों, ये मुख्यतः हमारे अलवर भरतपुर में दोस्तों यूज किया जाता है। अलवर भरतपुर में, ठीक है, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र से दोस्तों इसमें क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों रतवाई लोकगीत गाते हैं ना, रतवाई लोकगीत गाते हैं, लोकगीत, रतवाई लोकगीत दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है रतवाई लोकगीत। इसमें दोस्तों किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों टामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई हमारा। क्या बोल रहा है? नोट करना दोस्तों, रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? यहाँ पे नोट करना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ, ठीक है। रणथंबोर का शासक हमीर देव चौहान था। इसकी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के साथ पहली बार लड़ाई कब हुई थी? 1290 ईस्वी, 1292 ईस्वी, 1299 ईस्वी या दोस्तों 1301 ईस्वी। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो हम रणथंबोर का जो हमारा शासक था हमीर देव चौहान, इसकी दोस्तों सबसे पहले 1290 ईस्वी में भाई हमारा जो जलालुद्दीन खिलजी था इसके साथ दोस्तों लड़ाई या प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी, ठीक है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। अब इसके पीछे का दोस्तों देखिए लॉजिक समझिए। जब दोस्तों ये लड़ाई हुई पहली बार, तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को क्या हार का सामना करना पड़ा भाई? किसका सामना करना पड़ा? हार का सामना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के लिए पता है क्या कहा था? मैं यहाँ पे नोट करना, मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये खतन दोस्तों किसका है? तो दोस्तों ये खतन है हमारा जलालुद्दीन खिलजी का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों किस दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था मैं ऐसे 10 किलो को एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता? तो आपको करना है रणथंबोर दुर्ग के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था। किसने कहा था भाई? तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। कब कहा था? 1290 ईस्वी में, जो प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी हमीरदेव चौहान के समय, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, यहाँ पर नोट करना, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आ जाए
तब दोस्तों आप क्या करोगे, ये मेरे को ये बताइए ना। अगर दोस्तों यहाँ पर नाम आ जाए हमारा अलाउद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी के नाम के स्थान पर, तब दोस्तों आप क्या करोगे, तब आपको करना है 1301 ईस्वी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था, 1301 ईस्वी। और ये दोस्तों राजस्थान का क्या था, राजस्थान का प्रथम शाखा था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दोस्तों रणथंभौर पर आक्रमण किया था और ये राजस्थान का क्या था भाई, प्रथम शाखा था दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है। प्रथम जल जौहर भी आप इससे बोल सकते हो, प्रथम जल जौहर भी दोस्तों इसको बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसका आक्रमण दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में दोस्तों रणथंभौर पर। ठीक है, फिर 1303 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। फिर 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था हमारा दोस्तों यहाँ पे नोट करना सिवाना पर। ठीक है, और दोस्तों 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था जालोर दुर्ग पर। ठीक है, तो ये दोस्तों एक क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भाई याद कर लेना। अब देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो 1 हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है, दौड़ागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है, अलवर में, बूंदी में, भरतपुर में, दोस्तों कोटा में। देखिए दौड़ागढ़ देवी का मंदिर दोस्तों हमारे अलवर जिले में पड़ता है। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा गजब का प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों एक क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे नोट करना, मैं बड़ा गजब का प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आपको पूछ ले अलवर क्षेत्र की दोस्तों लोक देवी के रूप में, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में दोस्तों किसे मान्यता प्राप्त है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, तब आपको करना है जिलानी माता, जिलानी माता। और वर्तमान में दोस्तों ये हमारे कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। इस बात का ध्यान रखना, कोटपुतली बहरोड जिले में दोस्तों स्थित है जिलानी माता का मंदिर। ठीक है, जिसे दोस्तों अलवर क्षेत्र के, है ना, लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसी अलवर जिले में नारायणी माता का मंदिर भी स्थित है ना। नारायणी माता का मंदिर अगर आपको पूछ ले कहाँ स्थित है, तो ये अलवर जिले में स्थित है। और इसी अलवर जिले में बाला दुर्ग भी स्थित है। बाला दुर्ग जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे दोस्तों राजस्थान का कुंवारा किला भी कहते हैं। कुंवारा किला दोस्तों किसे कहते हैं, बाला दुर्ग को कहते हैं, जो हमारे अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, और इसी अलवर में दोस्तों यहाँ पे नोट करना, हमारी जो दोस्तों 84 खंभों की छतरी है ना, 84 खंभों की छतरी दोस्तों, 84 खंभों की छतरी नहीं है भाई, 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की जो दोस्तों छतरी है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, इसी अलवर जिले में स्थित है। और दोस्तों 80 खंभों की छतरी किसकी है, तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी है। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है, 80 खंभों की। कहाँ पर स्थित है, अलवर में। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, तो दोस्तों अलवर के महाराजा विजय सिंह ने इस बात का, सॉरी विनय सिंह ने दोस्तों, विनय सिंह ने भाई, अलवर के महाराजा विनय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 80 खंभों की छतरी, मूसी महारानी की छतरी, अलवर में स्थित है। आई होप दोस्तों आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नारायणी माता का मंदिर, बाला दुर्ग, कुंवारा किला कहते हैं, जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी, दौड़ागढ़ देवी अलवर में। ठीक है, पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी। कहाँ से दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी की थी। वत्सवराज प्रथम ने, भोजराज प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने, देवपाल प्रथम ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर भाई सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये बात किस अभिलेख में उल्लेखित है, तो दोस्तों आपको करना है गठियाला अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गठियाला अभिलेख दोस्तों, ये अभिलेख है वो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासक से संबंधित है। और 861 ईस्वी का दोस्तों अभिलेख है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, जोधपुर से प्राप्त हुआ है। इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों इसी गठियाला अभिलेख में, है ना, मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख हुआ है। मग जाति के ब्राह्मणों का दोस्तों किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों इसी गठियाला अभिलेख में उल्लेख किया गया है। गठियाला अभिलेख दोस्तों यहाँ पे नोट करना, 4 अभिलेखीय
लेखिए लेखों का दोस्तों क्या है, एक समूह है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। काफ़ी बार एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 861 इसका है, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। राजस्थान में दोस्तों पहली बार हमारी कोचिंग संस्था दोस्तों पशु परीक्षण के लिए, भाई पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 99 रुपये में ओनली दोस्तों, एक अफोर्डेबल फीस में, जो राजस्थान का हर गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों अफोर्ड कर सकता है, केवल और केवल दोस्तों 99 रुपये में एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार की गई टेस्ट सीरीज। कितनी भाई? 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों, 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं केवल और केवल दोस्तों 99 रुपये में। और दोस्तों यहाँ से आपकी एग्जाम में मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, आपको दोस्तों हूबहू 100% दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक गारंटी है हमारी दोस्तों, मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब आप टेस्ट सीरीज लोगे ना तो दोस्तों आपको खुद को यकीन हो जाएगा कितना बेहतरीन कंटेंट है आपकी एग्जाम में दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा भाई क्रॉस वेरीफाइड होकर दोस्तों आता है। ये बात दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि दोस्तों हम जो कंटेंट देते हैं हूबहू दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और आप दोस्तों यकीन मानिए, हम भाई देखिए स्टूडेंट के लिए हम यार यूट्यूब पर कितना बेहतरीन कंटेंट देते हैं ना, यूट्यूब पर कितना बेहतरीन कंटेंट देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर दोस्तों आप 99 रुपये में दोस्तों हमसे टेस्ट सीरीज लेते हो, 31 टेस्ट सीरीज का मतलब हो गया दोस्तों 4500 क्वेश्चन, है ना। कितने क्वेश्चन भाई? 4500 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो गए 31 टेस्ट सीरीज में। और आपकी तैयारी दोस्तों इतनी बेहतरीन हो जाएगी, एक लेवल ऊपर की तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों जब आपकी एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी ना तो पहली बार में दोस्तों आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं बिल्कुल दोस्तों आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन दोस्तों श्योर है, अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ दोस्तों आपकी एग्जाम तक मेहनत करते हो तो। बिल्कुल दोस्तों हम राजस्थान में पहली बार भाई केवल और केवल दोस्तों 99 रुपये में 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको दे रहे हैं। 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो आपको करना क्या है भाई? प्ले स्टोर पर जाना है, Q50 GK क्लासेज का दोस्तों क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है। वैसे दोस्तों मैं ऐप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ना, ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों पहली टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, जाके दोस्तों परचेज कर लेना भाई, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको 1000 बार बता दिया हूँ भाई। सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज, अजयराज और हरिराज। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, मैं जो क्वेश्चन दोस्तों आपको डिटेल में बताता हूँ हर बात एग्जाम में दोस्तों पूछी गई होती है। यहाँ पर देखिए बिजोलिया शिलालेख की बात हो रही है तो दोस्तों 1170 ईस्वी का, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1170 ईस्वी। और दोस्तों किस शासक के समय ये बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण किया गया था? तो दोस्तों सोमेश्वर शासक के समय उत्कीर्ण किया गया था। सोमेश्वर शासक कौन है भाई? तो ये दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ये पृथ्वीराज चौहान था ना, अजमेर वाला पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे दोस्तों राय पितौरा कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। इसके पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर चौहान। इसी के समय 1170 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण किया गया। और दोस्तों इसी शिलालेख में, इसी बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को दोस्तों, है ना, चौहानों को क्या किया गया? वत्सराज, है ना, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण दोस्तों कहा गया है। चौहानों को किस अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों मैं अजय राज की बात करूं, यहाँ पर ये अजय राज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने दोस्तों अजमेर की स्थापना की थी भाई। किसकी स्थापना की थी? अजमेर की। कब की थी? तो 1113 ईस्वी में दोस्तों इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी, इस बात का ध्यान रखना। और इसी अजय राज ने दोस्तों अजमेर में स्थित है, यहाँ पे नोट करना, तो तारागढ़ का किला है ना, इसी ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, और इसकी एक रानी थी दोस्तों, कौन? सोमलेखा अजय राज की दोस्तों एक रानी थी, जिसने अपने नाम के दोस्तों चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, चांदी के सिक्के चलवाए थे। किस चौहान शासक की रानी सोमलेखा ने दोस्तों अपने नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो अजय राज की रानी थी सोमलेखा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सोमल देवी भी काफ़ी जगह आपको नाम देखने को मिलेगा, तो ये बात भी दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों आप में से एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे नोट करना, दोस्तों टेस्ट सीरीज में टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को दोस्तों कवर किया गया है।
प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन की आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी जैसे आप टेस्ट सीरीज को दोस्तों सबमिट करोगे। बिल्कुल आपको एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन दोस्तों देखने को मिलेगा। पार्ट ए में दोस्तों आपके पूरे 105 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में दोस्तों 45 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक टेस्ट सीरीज में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जिसमें दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा, राजस्थान का कला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, इसके अलावा दोस्तों सामाजिक ज्ञान भी आपको देखने को मिलेगी, सामाजिक विज्ञान ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या मिलेगा आपको, जनरल साइंस दोस्तों, आपको सामान्य विज्ञान भी देखने को मिलेगी, जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गणित के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। यही भाई आपके सिलेबस में है पार्ट ए में, ठीक है। पूरा राजस्थान जी के सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, गणित। और पार्ट बी में दोस्तों आपको पार्ट बी के 45 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, अगर भाई आप ईमानदारी से आपकी एग्जाम तक हमारे साथ दोस्तों मेहनत करते हो ना, तो आपकी एग्जाम में दोस्तों पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा, एक गारंटी है हमारी। क्योंकि दोस्तों हम जो कंटेंट देते हैं ना, वो एक यूनिक कंटेंट होता है दोस्तों, बाजार में बिकने वाला कंटेंट नहीं होता दोस्तों। हमारा प्रत्येक क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाइड होकर आता है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछ जाने की पॉसिबिलिटी है, वो दोस्तों हम देखकर पूरा दोस्तों रिचेक होकर दोस्तों आपके सामने हम दोस्तों कंटेंट लाते हैं। यार आपका भाई आपके लिए दोस्तों 18 घंटे मेहनत करता है, और इस मेहनत के दम पर दोस्तों आपको बोलता है पहली बार में सिलेक्शन होगा। हम पेपर लीक करवाने की बात नहीं करें, ठीक है ना। इस 18 घंटे की मेहनत के दम पर दोस्तों आपको कहते हैं कि दोस्तों आपका पहली बार में सिलेक्शन होगा। बिल्कुल दोस्तों हम केवल और केवल 99 रुपये में भाई आपको 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको दे रहे हैं। आपकी एग्जाम तक दोस्तों इसकी वैलिडिटी रहेगी। बिल्कुल दोस्तों आप चाहे एग्जाम दोस्तों एक्सटेंड हो जाती है ना, चाहे दोस्तों वो दिसंबर 2025 में क्यों ना हो, आपको दोस्तों अगर आपने एक बार 99 रुपये पे कर दिए तो दोस्तों आपको दोबारा फी दोस्तों पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों आपको, और इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे नोट करना दोस्तों। अगर आपको राजस्थान जीके में किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप इन नंबर पे भाई कॉल कर सकते हो ना, 9660039503, ठीक है। और दोस्तों हमसे एकदम ऑथेंटिक सॉल्यूशन दोस्तों आप ले सकते हो, हम ये भी फैसिलिटी आपको भाई देते हैं। बिल्कुल दोस्तों हम राजस्थान का कैसा भी दोस्तों पर्सन हो, राजस्थान जीके का, हम दोस्तों बिल्कुल आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ उसका सॉल्यूशन देंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में ज़्यादा जानना है भाई, देखिए मैं वीडियो में दोस्तों ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में ज़्यादा जानना है, कैसे क्या परचेज करना है, क्या क्या दोस्तों फीचर होंगे, तो दोस्तों आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो एनी टाइम दोस्तों, कभी भी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई थी। कालीबंगा, आहाड़, गणेशपुर या दोस्तों बेराट। कितना गजब का प्रश्न है हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे नोट करना हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेराट सभ्यता। ये बेराट सभ्यता ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये वर्तमान में तो कोटपुतली बहरोड जिले में आ चुकी है हमारी, पहले जयपुर जिले में थी, कोटपुतली बहरोड जिले में, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आपके दिमाग में कीड़ा हो तो दोस्तों आपको ओल्ड जीके ही पूछा जाएगा एग्जाम में ना, ओल्ड जीके ही एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी दोस्तों आरपीएससी द्वारा कल परसों एक पेपर हुआ था, उसमें दोस्तों उसमें भी ओल्ड जीके ही पूछा गया था, ठीक है ना, उसमें भी ओल्ड जीके ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको निश्चिंत रहना है, बेफिक्र रहना है, ठीक है। देखिए बेराट सभ्यता की बात करूँ तो कोटपुतली बहरोड जिले में आते हैं। किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, और बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। ये तो होगी दोस्तों बेराट सभ्यता की बात, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ से दोस्तों क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले भाई पंचमारक सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बेराट से। अगर आपको पूछ ले आहत सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो गलती से आहड़ मत कर देना, आहत सिक्के भी बेराट सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आपको पूछ ले यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी भाई बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये भी दोस्तों हमारी बेराट सभ्यता से ही प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले मेनांडर शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये भी दोस्तों हमारी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आहत सिक्के किसने प्राप्त हुए हैं, 8 सिक्के।
8 आहत या पंचमारक सिक्के दोस्तों प्राप्त हुए हैं। आहत बोल दो, पंचमारक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले यूनानी कितने सिक्के प्राप्त हैं तो दोस्तों टोटल 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर आपको पूछ ले मेलांडर शासकों की मुद्राएं कितनी प्राप्त हुई हैं तो दोस्तों 16 प्राप्त हुए हैं। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों बेराट सभ्यता की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ से नोट करना, एक नंबर लगाना, महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत कालीन अवशेष दोस्तों, पांडुओं ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी बेराट सभ्यता में बिताया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। 2 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर मौर्य कालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। मौर्य कालीन अवशेष भी दोस्तों यहीं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर पर दोस्तों नोट लगा के लिखना, यहाँ से बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी दोस्तों यहीं से प्राप्त होते हैं। और 4 नंबर पे दोस्तों नोट लगा लिखना, यहाँ से दोस्तों यूनानी संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यूनानी संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं तो बेराट से प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा गजब का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर नोट करना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों हम तो भाई ऑथेंटिक कंटेंट बताएं दोस्तों, ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम लगता है, बिल्कुल हम 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं जो हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे। क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। बिजोलिया, नीमूचाना, दूधवा है, बेंगू। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन। मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ, नोट करना बेंगू किसान आंदोलन की, बेंगू किसान आंदोलन की, तो ये दोस्तों 1921 में चित्तौड़गढ़ से, कहाँ से भाई, चित्तौड़गढ़ से दोस्तों किसके नेतृत्व में, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में दोस्तों शुरू हुआ था बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। और दोस्तों इस किसान आंदोलन में एक हत्याकांड हो गया था, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड। और इसी हत्याकांड में दोस्तों एक गोलीबारी चली थी जिसमें 2 दाखड़ जाति के किसान, नोट करना 2 दाखड़ जाति के दोस्तों किसान शहीद हो गए थे और उनका नाम था दोस्तों रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी, ठीक है। तो दोस्तों रूपा जी कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, बेंगू किसान आंदोलन। अगर आपको पूछ ले रूपा जी और कृपा जी किसानों का संबंध दोस्तों किस हत्याकांड से है, तो दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो भाई गोविंदपुरा हत्याकांड से, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और दोस्तों इनकी जांच करने के लिए कौन सा कमीशन गठित किया गया था, है ना, बेंगू किसान आंदोलन में, तो ट्रेंच कमीशन दोस्तों, ट्रेंच कमीशन का दोस्तों गठन किया गया था, इस बात का ध्यान रखना। और इसी किसान आंदोलन को दोस्तों बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दोस्तों किस किसान आंदोलन को दी गई, तो बेंगू किसान आंदोलन को, ठीक है। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से, जिसमें रूपा जी और कृपा जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था, नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या दोस्तों खिजराबाद। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खिजराबाद। देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया था, यहाँ पे नोट करना, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर। रणथंभौर का उस समय शासक कौन था, हमीरदेव चौहान, ठीक है। रणथंभौर का तो दोस्तों इसने कुछ भी नाम नहीं रखा, लेकिन दोस्तों 1303 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, ठीक है। और यहाँ का शासक कौन था दोस्तों, रावल रतन सिंह था उस समय, रावल रतन सिंह। रणथंभौर में कौन था, हमीरदेव चौहान दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो रावल रतन सिंह था 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में। तो इसने दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दोस्तों इसका नाम क्या रख दिया भाई, खिजराबाद। तो चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया खिजराबाद। उसके बाद दोस्तों 1308 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, कहाँ पर भाई, यहाँ पे नोट करना, सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग दोस्तों वर्तमान में बालोतरा में पड़ता है, वैसे बाड़मेर में सिवाना दुर्ग पर दोस्तों इसने आक्रमण किया। और इसका नाम दोस्तों इसने क्या रख दिया, तो यहाँ पे नोट करना खेराबाद। सिवाना का नाम रख दिया खेराबाद दुर्ग, ठीक है। और 1311 में दोस्तों इसने आक्रमण किया जालोर पर। और दोस्तों जालोर का दोस्तों नाम क्या रख दिया इसने, जलालाबाद, ठीक है। तो ये सब डिटेल दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए मोमिनाबाद किसका नाम था, तो मोमिनाबाद दोस्तों आमेर का नाम था।
आमेर का नाम रखा था दोस्तों किस मुगल सम्राट ने दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया था आमेर का मोमिनाबाद। तो दोस्तों यहाँ पे नाम आता है बहादुर शाह का, बहादुर शाह, मुगल सम्राट बहादुर शाह का दोस्तों नाम आता है। इसने भाई आमेर का नाम क्या रख दिया था, मोमिनाबाद कर दिया गया था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का कालानुक्रम दोस्तों, एक तो 1301, 1303, 1308, 1311। कि कौन से समय कौन सा शासक था, तो रणथंभौर पर आक्रमण किया हमीरदेव चौहान, चित्तौड़ पर आक्रमण किया रावल रतन सिंह, सिवाना पर आक्रमण किया तब दोस्तों कौन था, बताइए दोस्तों कौन था। जालौर पर आक्रमण किया तब दोस्तों कौन था, कान्हड़देव चौहान, कान्हड़देव चौहान। सिवाना पर कौन था दोस्तों, सातल देव है, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नसीराबाद का नाम आता है दोस्तों, नसीराबाद से हमारी 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। 1857 की क्रांति का श्री गणेश दोस्तों यहीं से हुआ था भाई, है ना। कब हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को दोस्तों नसीराबाद से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था यहीं से। किसने किया था, तो नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी वहाँ की दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा, इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा दोस्तों 1857 क्रांति का आरंभ किया गया था राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद से, ठीक है। पूरा कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है भाई, फाट का जंजाल, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद, गुलाब चंद नागौर या दोस्तों शिवचंद्र भरतिया। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिवचंद्र भरतिया। इसका दोस्तों एक फेमस नाटक और है केसर विलास, यहाँ पे नोट करना कौन सा नाटक है, केसर विलास। ये राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। केसर विलास जिसके रचयिता कौन है, शिवचंद्र भरतिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है, केसर विलास, जिसके रचयिता कौन है, शिवचंद्र भरतिया। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कटारगढ़ दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या अचलगढ़। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है भाई, हिस्सा है कटारगढ़, ठीक है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये पूछ ले महाराणा प्रताप की, इसी कटारगढ़ में दोस्तों मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप का दोस्तों क्या हुआ था, जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म बिल्कुल दोस्तों इसी कटारगढ़ में हुआ था। देखिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राजसमंद में, अगर आपको जिला पूछे तो क्या करना है, राजसमंद में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगर आपको किला पूछे तब आपको क्या करना है, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। अगर आपको स्थान पूछे तब आपको क्या करना है, कटारगढ़ में। राजसमंद में क्या है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में क्या है, कटारगढ़। अगर आपको दोस्तों महल पूछे कि किस महल में दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो करना है बादल महल में, बादल महल में। इस कटारगढ़ में दोस्तों बादल महल है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों बिल्कुल जो मेन स्थान पूछ ले तो उसका नाम है बादल महल में जूनी कचहरी, जूनी कचहरी में दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। भाई कब हुआ था, तो दोस्तों 9 मई 1540 को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, ये जन्म है दोस्तों महाराणा प्रताप का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म राजसमंद में, राजसमंद में भी दोस्तों कहाँ पर हुआ, कोमलगढ़ में, कुंभलगढ़ में भी कहाँ पर हुआ, कटारगढ़ में, कटारगढ़ में भी दोस्तों कहाँ पर हुआ, बादल महल में, और बादल महल में भी दोस्तों कहाँ पर हुआ, तो जूनी कचहरी में। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारा गागरोन दुर्ग दोस्तों एक प्रकार का क्या है, ओदक दुर्ग है, एक प्रकार का जल दुर्ग है। ओदक दुर्ग दोस्तों किसे कहते हैं, गागरोन दुर्ग को ही कहते हैं, मतलब जल दुर्ग को दोस्तों ओदक दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में टोटल 3 जल दुर्ग है, शेरगढ़, गागरोन और दोस्तों बैंसरोडगढ़, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है दोस्तों, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे। बड़ा आसान सा प्रश्न है, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या दोस्तों जैसलमेर। तो वीटी जो कृष्णामाचारी जी थे वो दोस्तों हमारे जयपुर राज्य के दीवान थे। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। गलती से मेवाड़ मत कर देना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल, एक मिनट भाई, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला दोस्तों कौन थी, लक्ष्मी देवी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा है दोस्तों चंद्रावती। इस कृष्णा कुमारी के बारे में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकती। आगे देखिए दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा देता हूँ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, यहाँ पे नोट करना 24 अप्रैल, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है,
24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रतापमंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी? तो दोस्तों बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में दोस्तों मेवाड़ प्रतापमंडल की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ था? अस्थायी कार्यालय पूछ लिया अगर आपको, मेवाड़ प्रतापमंडल का कार्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ पर था? ये दोस्तों अजमेर में था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी कौन थी दोस्तों? नारायणी देवी वर्मा। ठीक है, तो उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। आई होप आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपको अपनी टेस्ट सीरीज में भाई एक यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो सीधा दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको 99 रुपये में मैं आपको दोस्तों कितनी बार बता चुका हूँ, आपको 31 टेस्ट सीरीज, 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों हम देंगे। फुल टेस्ट सीरीज आपकी पहले टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च हो चुकी है, वो दोस्तों एकदम फुल टेस्ट सीरीज है। क्या है? फुल टेस्ट सीरीज है। जैसा दोस्तों आपका एग्जाम में पेपर लगेगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों आपकी 2 से लेकर जो 15 टेस्ट सीरीज होने वाली है वो टॉपिक वाइज होने वाली है। और दोस्तों 7 अगस्त को, यहाँ पे नोट करना, 7 अगस्त को आपकी दूसरी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों उसका सिलेबस तो ऐड भी कर दिया गया ऐप में। और 15 से लेकर दोस्तों जो 16 वाली टेस्ट सीरीज है, सॉरी 15 से लेकर जो 31 वाली टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों आपकी फुल टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो दोस्तों आप इन नंबरों पे भाई कॉल कर सकते हो, 9660039503। ठीक है, इन नंबर पे दोस्तों कॉल करके अपना जो भी डाउट है वो दोस्तों आप क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों यकीन मानिए, ऑथेंटिक हमारा सोर्स के द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आपकी एग्जाम में एक रामबाण साबित होंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का बावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? गायों का मेला, भैंसों का मेला, ऊंटों का मेला है दोस्तों गधों का मेला। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जयपुर का जो लूणियावास है ना, वहां पर दोस्तों गधों का मेला आयोजित होता है। राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन भाई रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है। पिछवाई पेंटिंग या पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? 1000 बार दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। किशनगढ़, बूंदी, ढूंढाड़ या दोस्तों नाथद्वारा। तो भाई नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी नाथद्वारा चित्रकला शैली की दोस्तों दो महिला चित्रकार भी भाई क्या है? प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? उनका नाम आता है दोस्तों, एक का नाम आता है कमला और दूसरी का नाम आता है इलायची। तो कमला और इलायची दोस्तों महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है? तो नाथद्वारा चित्रकला शैली की। रट लेना दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों नाथद्वारा चित्रकला, जो नाथद्वारा है ना हमारा राजस्थान में, राजसमंद में पड़ता है दोस्तों ये नाथद्वारा। यहाँ की दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों नाथद्वारा। यहाँ की दोस्तों गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर जो दोस्तों हमारी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसी नाथद्वारा के दोस्तों तारकसी के आभूषण प्रसिद्ध है। तारकसी के आभूषण प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी नाथद्वारा के दोस्तों यहाँ पे नोट करना है ना, केले के पत्तों की सांजी प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांझी भाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसी नाथद्वारा की दोस्तों प्रसिद्ध है। इस बात का भी भाई आपको मालूम होना चाहिए। इसी नाथद्वारा का दोस्तों अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव दोस्तों प्रसिद्ध है। इसी नाथद्वारा का दोस्तों हवेली संगीत प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा था हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? हवेली संगीत तो नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी दोस्तों नाथद्वारा का ही प्रसिद्ध है डांग नृत्य। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। पशु पक्षियों की शैली के लिए हमारी बूंदी चित्रकला शैली जानी जाती है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली भाई जो हमारी नारी सौंदर्यकरण के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक, गर्दन। तो दोस्तों हमारा गले का आभूषण है चंपाकली। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गले के अक्सर कौन कौन से आभूषण है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, चंपाकली तख्ती हो गया, चंपाकली तख्ती, पोत, हालरो। ठीक है, इसके अलावा हमेल। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से हैं? तख्ती हो गया, तुलसी, ठीक है, बजट्टी, ये भी गले का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना मांदलिया, मांदलिया भी दोस्तों गले का आभूषण है। इसके अलावा तिमणिया,
ये भी भाई गले का आभूषण है जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चंपाकली, तिमड़िया, मांदलिया, बजट्टी, तुलसी, तख्ती, पोत, हालरो, हमेल, ये सब दोस्तों क्या है, गले के आभूषण है जो अक्सर एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए निगोदर, एक आभूषण और है निगोदर। निगोदर भी दोस्तों गले का आभूषण ही है। ठीक है, तो रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा था, देखिए 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? कल्याणमल, दलपत, राम सिंह, राय सिंह। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राय सिंह। ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह है दोस्तों। कहाँ के? बीकानेर के महाराजा राय सिंह, जिसने दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? इसी राय सिंह ने करवाया था। देखिए दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक समझिए। 1570 में दोस्तों अकबर का क्या लगा था भाई? अकबर का नागौर दरबार लगा था 1570 में। और इस नागौर दरबार में दोस्तों मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन जी से दोस्तों क्या कहा जाता है? बूला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का बूला बिसरा राजा दोस्तों किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। इसको दोस्तों मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं। महाराणा प्रताप, मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों 1570 में जब अकबर का नागौर दरबार लगा था तो दोस्तों उस समय शासक कौन था मारवाड़ का? राव चंद्रसेन। ठीक है, ये राव मालदेव का बेटा है दोस्तों राव चंद्रसेन। इसने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी इस 1570 के है ना अभियान के दौरान। तो दोस्तों ये विद्रोह हो गया था, अपना दोस्तों जो किला था जोधपुर वो दोस्तों छोड़कर भाग गया था भाई, ये विद्रोह हो गया था। ठीक है, किससे विद्रोह हो गया था? अकबर से दोस्तों ये विद्रोह हो गया था। तो दोस्तों इसे पकड़ने के लिए या इसे दंड देने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? 1574 में राय सिंह को भेजा था। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों यही है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन दोस्तों चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ दोस्तों अलवर। तो साहिबदीन दोस्तों हमारा मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों साहिब राम, अगर आपको साहिब राम पूछ ले तो ये दोस्तों हमारी जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है साहिब राम। गलती मत कर देना, साहिबदीन, मेवाड़, साहिब राम, जयपुर। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली की। मेवाड़ चित्रकला शैली की दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे नोट करना, इसका एक प्रसिद्ध चित्रकार और है दोस्तों जिसका नाम आता है कमल चंद्र। कमल चंद्र, इसने दोस्तों किसकी रचना की थी? इस कमल चंद्र ने। बड़ा गजब का दोस्तों ये है ना, क्या है, चित्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, इसी कमल चंद्र ने दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है ना, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे नोट करना, तो आपको याद रखना है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। इसकी रचना दोस्तों किसने की थी? इसी कमल चंद्र के द्वारा दोस्तों ये ग्रंथ दोस्तों तैयार किया गया था, है ना। ठीक है, तो ये चित्रकार किस रियासत का था या दोस्तों किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला शैली से। और दोस्तों किस शासक के समय ये ग्रंथ चित्रित किया गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। तो मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय दोस्तों, है ना। डेट क्या थी? 1260 ईस्वी को। कहाँ पर दोस्तों? आहड़ में। आहड़ जो सभ्यता है वहाँ पर दोस्तों ये चित्रित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर कर लेना। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली को ही राजस्थानी चित्रकला शैली का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। सहजोबाई दोस्तों इसका गुरु कौन था? लालदासी, चरणदासी या दोस्तों रामचरण या कृपाराम। सहजोबाई दोस्तों किसकी शिष्या थी दोस्तों? इसका गुरु कौन था? तो दोस्तों चरणदासी, जो चरणदास थे, चरणदासी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक चरणदास जी की शिष्या थी सहजोबाई। और इसकी मुख्य पीठ दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। और चरणदास जो संत है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आपको क्या करोगे? तो ये दोस्तों अलवर जिले से संबंधित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संत लालदास दोस्तों लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। ये भी दोस्तों अलवर जिले से संबंधित है। और इसकी मुख्य पीठ है अलवर में दोस्तों धौली धूप नामक ग्राम पड़ता है। धौली धूप नामक दोस्तों जो ग्राम है, यहाँ पर दोस्तों हमारी इस लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। संत रामचरण दास जी की मैं बात करूँ, संत रामचरण दास जी है दोस्तों हमारे राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय है। राम स्नेही संप्रदाय इसके दोस्तों मुख्य प्रवर्तक है। इस बात का ध्यान रखना, इसकी मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है भाई? संत रामचरण दास जी। और दोस्तों इस राम स्नेही संप्रदाय के एक फूल डोल महोत्सव होता है।
फूल डोल महोत्सव दोस्तों आयोजित होता है सापरा भीलवाड़ा में, ये भी दोस्तों प्रसिद्ध है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा 33वां मॉडल पेपर। भाई पशु परिचर की तैयारी करने वाले मेरे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 32 मॉडल पेपर दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। आज का आपका 33वां मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी टेस्ट सीरीज की, यहाँ पे दोस्तों नोट करना। देखिए राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमारी कोचिंग संस्था केवल और केवल दोस्तों राजस्थान में पहली बार 99 रुपये में आपको दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज दे रही है। कितनी? 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों। 31 टेस्ट सीरीज का मतलब क्या हो गया, आपको 4500 क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम तक आपको दोस्तों अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको देख सकते हो बार बार, चाहे दोस्तों आपको जितना मन करे उतना आप इसको टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, केवल 99 रुपये में। साथ में दोस्तों आपको इन नंबरों पर दोस्तों कॉल करना है 9660039503। आप दोस्तों राजस्थान के किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो दोस्तों आप इनसे कॉल कर सकते हो, बिल्कुल एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन दिया जाएगा। ज़्यादा डिटेल जाने टेस्ट सीरीज के बारे में तो दोस्तों इन पर कॉल कीजिए। Q50 GK क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, Q50 GK क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी दोस्तों टेस्ट सीरीज को परचेज कर चुके हैं और दोस्तों टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। उनका रिव्यू देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक रिव्यू है, बहुत ही शानदार एक यूनिक कंटेंट द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज है। तो सीधे दोस्तों आपकी एग्जाम में मैं दोस्तों आपको इतना कहना चाहता हूं कि एक रामबाण एक मील का पत्थर साबित होगी। अगर आप दोस्तों रियल में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो ना, तो दोस्तों 99 रुपये आपके लिए दोस्तों कुछ भी नहीं है। एक छोटा बच्चा एक दिन में खर्च कर देता है 99 रुपये। अगर आप दोस्तों अपने सिलेक्शन के लिए 99 रुपये पे करने में संकोच कर रहे हो ना, तो दोस्तों यकीन मानिए आप एक गोल्डन चांस को मिस कर रहे हो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं दोस्तों, आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों अगर आप ईमानदारी से इन टेस्ट सीरीज के साथ हमारे साथ दोस्तों जुड़े हो तो। देखिए राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है जो दोस्तों आपको बाजार में बिकने वाला कंटेंट देती है 400-500 रुपये में, लेकिन दोस्तों हम भी दे सकते हैं, हमारे कंटेंट में दम है दोस्तों। आपने ये क्लास दोस्तों अगर देखी हो तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि हमारे कंटेंट में कितना दम है। लेकिन दोस्तों हमें आपसे सिलेक्शन से मतलब है 99 रुपये से दोस्तों नहीं, केवल दोस्तों 99 रुपये ले रहे हैं ऐप के मैनेजमेंट के दोस्तों। ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, Q50 GK क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और दोस्तों अपनी टेस्ट सीरीज को दोस्तों परचेज करना है और अपना सिलेक्शन दोस्तों लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना है, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।